हेलो दोस्तों, लेट्स एजुकेट पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट, हिंदी पेडोलॉजी और एसएसटी के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। चलिए बताइए क्या आकार देते हैं, इसमें क्या सही होगा आंसर इसका। ए शिक्षा की गुणवत्ता, बी शारीरिक गठन, सी पौष्टिक की गुणवत्ता, सी और डी है संस्कृति। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा बी शारीरिक गठन। इस शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता और संस्कृति सभी अपने वातावरण में प्रभावित होंगे, पर शारीरिक गठन नहीं। वो जैसा है वैसा हमेशा रहेगा, बदलता रहेगा कुछ, पर इन्वायरमेंट से प्रभावित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। चलिए बताइए किसको दर्शाता है। ए निरंतरता, बी सामान्य से विशिष्ट की ओर, सी व्यक्तिक भिन्नता, डी है अंतर संबंध। क्या होगा इसका सही। सही आंसर होगा सी व्यक्तिक भिन्नता। व्यक्तिक भिन्नता, हर व्यक्ति अपने में सब अलग अलग होते हैं, भिन्न हैं, कोई एक दूसरे से एक समान नहीं होते। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विकास शुरू होता है ए शैशवावस्था से, बी पूर्व बाल्य से, सी उत्तर बाल्यावस्था से, डी पूर्व प्रसव पूर्व अवस्था से। कब विकास शुरू होता है, क्या होगा इसका आंसर। विकास कब शुरू होता है, यह प्रसव पूर्व अवस्था से विकास शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक नहीं है। क्या आनुवांशिकता कारक नहीं है। ए समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, बी चिंतन पैटर्न, सी आंखों का रंग, डी है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी। क्या होगा इसका आंसर बताइए आप सभी। इसका आंसर होगा आंखों का रंग। आंखों का रंग आनुवंशिकता से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बाकी समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, ये सब इन्वायरमेंट से जुड़े हैं, पर आंखों का रंग आनुवंशिकता से है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त वे डैश में भी सहायता करती हैं। किसमें सहायता करती हैं बताइए आप सभी। इसका क्या आंसर होगा। यह सहायता करते हैं सामाजिकरण में। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय में मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। किस चीज़ की आवश्यकता है। ए संज्ञानात्मक क्षेत्र की, बी मनोगत्यात्मक की, सी भावात्मक, डी है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। किस चीज़ की इसको सहायता है, आंसर बताइए आप सभी भी। इसका आंसर होगा सी भावात्मक क्षेत्र की सहायता की आवश्यकता है बच्चे को। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। किस चरण में। ए संवेदी प्रेरक चरण, संवेदी प्रेरक चरण,
बी है पूर्व संक्रियात्मक चरण, सी मूर्त संक्रियात्मक चरण, डी औपचारिक संक्रियात्मक चरण। बताइए क्या होगा इसका आंसर पियाजे की स्टेज के अनुसार। बच्चे में वस्तु अस्थायित्वता संवेदी प्रेरक चरण में आता है बच्चा इसमें। अगला क्वेश्चन है कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। कौन सी चिंतन प्रक्रिया है कोहलबर्ग के अनुसार? ए नैतिक यथार्थवाद, बी नैतिक दुविधा, सी सहयोग की नैतिकता, डी नैतिक तर्कड़ा। अगर बच्चा चिंतन करता है तो ये कोहलबर्ग के अनुसार इसका आंसर होगा डी नैतिक तर्कड़ा कर रहा है। क्या? नैतिक तर्कड़ा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश के बीच है। ए लैंगिक पूर्वाग्रह, बी लैंगिक संवेदनशीलता, सी लैंगिक समानता, डी है सामाजिक उत्तरदायित्व। क्या होगा इसका आंसर? एक अच्छी पाठ्य पुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। इसका आंसर होगा ए लैंगिक पूर्वाग्रह। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएगा जब ए उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए, बी वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे, सी बार बार उनकी परीक्षाएं होंगी, डी वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अध्ययन प्रक्रिया से जुड़ते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित करते हैं वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अध्ययन प्रक्रिया से जब जुड़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम देखेंगे हिंदी पेडालॉजी। आइए चलते हैं हिंदी पेडालॉजी को देखते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? आइए देखते हैं। फर्स्ट है पाठों को शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात की निहितार्थ सरोकार की पहचान करना, सी पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्य अंशों की विस्तृत व्याख्या करना, डी है पठन कौशल पर अधिक बल देना। बताइए क्या होगा इसका आंसर? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर है बी समाचार पत्र पत्रिकाएं अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात की निहितार्थ से सरोकार की पहचान करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ए बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, बी मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना, सी बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया अपनाना, डी अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना। क्या होगा इसका आंसर? सेकेंड का आंसर होगा सी बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया अपनाना, जिससे बच्चे सरलता से सीख सकें। भाषा अर्जन। अगला क्वेश्चन है भाषा अर्जन क्या है? एक सहज स्वाभाविक होता है, बी प्रयासपूर्ण होता है, सी शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है, डी भाषा की क्षमता में संभव है, भाषा की कक्षा में ही संभव है। भाषा अर्जन का आंसर बताइए क्या है? भाषा अर्जन एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है।
क्या है? सहज और स्वाभाविक। बच्चा जब छोटा रहता है तो अपने परिवार में ये भाषा को सबसे अच्छे तरीक़ा से सहज और स्वाभाविक रूप से सीखता है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम सभी। अगला क्वेश्चन है उच्च कक्षाओं में ये भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। बी है भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। सी है साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन। डी है केवल छंद अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। बताइए क्या होगा इसका आंसर उच्च कक्षाओं में? 4th नंबर का आंसर होगा ए, भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। भाषा एक साध्य है जिससे हम सीखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है निदानात्मक परीक्षण का? ए, बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना। बी, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों से संभावित कारणों की पहचान करना। सी है बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना। डी, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। क्या होगा आंसर इसका? भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षा का उद्देश्य है बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के स्वाभाविक कारणों की पहचान करना। इसका आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम सभी। अगला क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है किस पर निर्भर करती है? ए, समस्याओं की पहचान पर। समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। सी, बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर। डी है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है किस पर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। क्या होगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो ए, सरल भाषा से युक्त हो। बी, बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो। सी, केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों। डी, अत्यंत छोटे हों। बताइए क्या होगा इसका आंसर? आप सभी भी आंसर को बताइए। इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो। क्या हो? बच्चों के आस पड़ोस से जो जुड़ी हो जिससे बच्चे समझ सकें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम सभी। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? ए, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। बी, दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझ पाना। सी है सही रूप में समझना। डी, व्याकरण के नियमों को रटना। क्या होगा इसका आंसर? इसमें पूछा है उच्च प्राथमिक स्तर पे भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है इसमें? व्याकरण के नियमों को रटना। ये उच्च प्राथमिक स्तर का भाषा शिक्षण नहीं है। किसी चीज़ को रटना ये शिक्षण नहीं है। इसका आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम सभी। 9 नंबर का क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए, बच्चों के परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोग के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखना। बी, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। सी है व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। डी, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप सभी भी आंसर को करिए। इसका आंसर होगा बच्चे
परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोग के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता ए भाषा शिक्षण में बाधक है, बी भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है, सी बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, डी शिक्षण के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है। क्या है इसका आंसर बताइए। बहुभाषिकता क्या है? बाधा है, भाषा शिक्षण में एक संसाधन है, बच्चों की लक्ष्य भाषा। इसका आंसर हो जाएगा बी, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। क्या? बहुभाषिकता। कक्षा में जितने तरह के विविध तरह के बच्चे होते हैं उनसे ये बच्चे के भाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। SST के हम कल क्लास लेंगे। ओके।